जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए भाग्य चमकाने वाली परी की साधना लेकर आए। दोस्तों, सात्विक है, सरल है। दोस्तों, काफ़ी लोगों को प्रश्न आता है कि घर से बाहर करना। इस साधना को आप जो है अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो, लेकिन बंद कमरे में नहीं की जाएगी, खुले में की जाएगी। कहीं पर भी करो आप, वो आप अपना देखना। कोई भी आपका टेरेस हो गया, छत हो गया, या फिर जो खेत खलिहान हो गया, कहीं पर भी बस ये है कि बंद कमरे में आपको साधना नहीं करनी है दोस्तों। और अपने घर पर 1 रुपए का खर्चा नहीं, कोई माला मंत्र जाप, कोई माला नहीं ली, कोई शामी की धूप दीप इत्र मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों। दोस्तों, इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है। नियम ये है दोस्तों कि आपको जो है जिस भी दिन करना हो ना, 9:30 बजे से लेकर रात्रि के मध्य रात्रि तक 12 बजे तक आप जो है संपन्न कर सकते हो इस साधना को दोस्तों। ये जो भाग्य चमकाने वाली परी दोस्तों, ये आपका भाग्य चमका देगी। आपके भाग मतलब कि जो भी आपकी समस्या है ना, भाग्य चमका देगी। मेन चीज़ है आपकी भाग्य की जो समस्या है ना। अब हम वीडियो आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो आपको शुरुआत से हम पहले ही बता दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, वीडियो आपको संपूर्ण देखनी है। आधा अधूरा देखोगे तो हमारे समझाने का और आपके समझने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा दोस्तों। तो वीडियो आपको संपूर्ण देखनी है, फिर उसके बाद में इस साधना को आपको जो संपन्न करना है। तो दोस्तों, हम आपको एक-एक बताएँगे, गहराई समझेंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरीके की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित और लाभ उठा सकें। दोस्तों, कोई दिशाबंध नहीं, किसी भी दिन कर सकती हूँ। जिस भी दिन आपको साधना करनी है ना, तो आपको नहा धोकर पाक शुद्ध हो जाना है, पवित्र हो जाना है दोस्तों, ठीक है। नियम यह है, मीट मछली का कोई भी अरदा जर्दा तमाशे भोजन, आपको तमाक से कोई भोजन हो या फिर तमाक से तामसिक जो पदार्थ रहता है ना, तामसिक तो भोजन या फिर तामसिक पदार्थ रहते हैं, जिसकी जर्दा हो गया, गुटखा हो गया, या गुटखा में मतलब जर्दा, कई प्रकार के जर्दा होते हैं, तामसिक वस्तुएं होती हैं। मीट मछली का तामसिक आपको कुछ भी नहीं लेना है, चाहे वो खाने का हो, चाहे आपका तामसिक पीने का हो, जिसकी दारू वगैरह, ठीक है। ये आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो नहा धोकर फ्रेश हो जाना है, जिस भी दिन करना हो ना, तो नहा धोकर फ्रेश हो जाना है। और आपको मतलब कि जिसके कपड़ों की बात करें ना, तो कपड़े भी आपको स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेने, ठीक है। और इस साधना में मेन चीज़ है कि आपको सोना है। सोना कहाँ पर है? सोना आपको जो है खुले क्षेत्र में सोना, कहीं पर भी सो सकते हो आप, जो है जिसकी आपका बरामदा हो गया, जहाँ से आकाश दिखता हो, या फिर आपकी छत हो गई, टेरेस हो गया, खेत खलिहान, कहीं पर भी बंद कमरे में साधना नहीं की जाएगी, ठीक है। कोई दिशा बंद नहीं है। जहाँ पर भी लेटना है ना, इसमें सोना है, आपको सोना है तो सो भी सकते हो। आपको मतलब कि नींद नहीं आती तो भी, तब तो भी कोई बात नहीं। काफ़ी लोगों को नींद जो है मतलब कि बहुत कम आती है, तो भी कोई बात नहीं। जिसकी काफ़ी लोगों को रहता है कि सुबह मतलब कि शाम को 8 बजे सोएंगे तो सुबह को 8 बजे जग पाएंगे। और कुछ लोगों का रहता है कि रात को 11 बजे सोएंगे, तो वो जो है 11 बजे सोने के बाद में 2 ही बजे उठ जाते हैं। सोने वाले के लिए तो जो है 3 घंटे की नींद काफ़ी होती है, लेकिन आप लोग समझदार हो, वो हम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो 9:30 बजे से लेकर भोजन कर सकते हो आप, तामसिक नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है, ठीक है। 9:30 बजे से लेकर रात्रि के मध्य रात्रि तक आप 12 बजे तक कर सकते हो। आपको करना क्या, आपको बिछाकर कुछ भी, जब देखो, चारपाई पर ना ही बैठना ना ही सोना, ये भी हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। आप ज़मीन पर सो सकते हो, आप जो है ज़मीन पर सो सकते हो, या फिर जो है आप किसी जिसकी चौकी हो गया या फिर तख़्त हो गया, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। आपको अपनी हथेली, हमने आप इस पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब भाग्य की रेखाएँ जो होती हैं, मतलब रेखाएँ जिसकी कहते हैं कि किस्मत, माथे पर किस्मत रहती है, और भाग्य हथेली, मतलब कि भाग्य की रेखाएँ, 7 ही रेखाएँ नहीं, देखो हमारी रेखाएँ, ठीक है। तो भाग्य परी दोस्तों, ठीक है। इस भाग्य परी को आप सो रहे हो, ठीक है, मतलब सोने जा रहे हो, ठीक है। 9:30 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, ठीक है। जब आप सोने जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हथेली रही। जब आप सोने जा रहे हो तो इससे जो है आपको ध्यान से इस तरह, ठीक है, इस तरह इसको 3 बार चूम लेना है अपनी हथेली को, ठीक है। अपने भाग्य को ध्यान में रखते हुए कि मेरे भाग्य में क्या, ठीक है। अपने भाग्य को ध्यान में रखते हुए इसे 3 बार चूम लेना है। ऐसा नहीं फटाफट चूम लिया, आराम से 3 बार आपको चूम लेना है, ठीक है। 3 बार चूमने के बाद में 3 बार माथे से इसे, अपने माथे से ही हथेली को 3 बार टच कर देना है, ठीक है। 3 ही बार चूमना है, या फिर 3 बार, जिसके पहले हम शुरू पहले मतलब स्पष्ट बता देते हैं। चूम लिया, अब माथे से टच कर लिया, चूम लिया, माथे से टच कर लिया, चूम लिया, माथे से टच कर लिया। कहने का ये इस तरह उल्टा नहीं करना है, उल्टा नहीं, सीधा, सीधा इस तरह रखना है। फिर एक बार चूमा और माथे से अपनी जो मतलब कि मतलब
नसीब रहता है। वो कहती हैं एक माथे पर क्या लिखा हुआ है, तो वो हम उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। उसको भी माथे पर जो है सिर का जो हिस्सा रहता है, सामने वाला थर्ड आई, आप लोग समझदार हो, दोनों भुवों के बीच में थर्ड आई रहती है ना, माथा जो रहता है, तो माथे पे भी रेखाएं होती हैं। तो अपने इस हाथ की रेखाओं के चूम मतलब इसको भी चूमना, फिर जो है माथे पर टच कर देना, फिर चूम लेना, फिर टच कर देना, फिर चूम लेना, फिर टच कर, 3 बार आपको चूमना है, 3 बार ही आपको टच करना है। ये आपकी विधि रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको इस तरह बिल्कुल इसी तरह आपको आकाश की तरफ अपना हाथ रखना है और अपना सिर रखना है, बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह ना। अब हम ये नहीं करें, बिल्कुल इस तरह आपको बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है, नहीं ऐसा करना है, नहीं ऐसा करना है, नहीं नीचे को करना है, उलट पलट कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हाथ को रखकर और सिर को जो है आसमान की तरफ रखकर आपको सो जाना है, आपको जो है सो जाना है। क्योंकि परियां जो हैं, जो भाग्य परियां होती हैं, वो आकाश में रात्रि के समय भारत में मतलब कि देश विदेशों में, ऐसा नहीं, भारत देश विदेशों में, दुनिया में वो विवरण करती रहती हैं, आकाश में चलती फिरती रहती हैं कि किसको हमारी आवश्यकता है दोस्तों। जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है कि आपको किसी से लिफ्ट लेनी है तो कहोगे तभी तो लिफ्ट देगा। आप चाहे उसे संकेत दीजिए, चाहे उसे बुलाइए, फिर उसे रोकिए, या फिर उससे रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कुछ भी कहोगे तभी तो आपको कोई लिफ्ट देगा। बिना कहे बिना समझे लिफ्ट थोड़ी दे देगा आपको। कहने का तात्पर्य ये कि जो परियाएं होती हैं, हम समझा रहे हैं दोस्तों कि भाग्य परियाएं जो होती हैं वो तो घूम रही हैं, वो आकाश में विमरण कर रही हैं, वो तो आकाश पर मतलब भाग्य जो परियां हैं वो तो आकाश में विमरण कर रही हैं, घूम रही हैं। वो तो देख रही हैं कि हमें हमें जो है किसकी आवश्यकता है, कौन हमें पुकार रहा है, ठीक है। और आपने जो है आप वहाँ पर ध्यान करके लेटे हुए उसको बुलाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल हथेली जो है इस तरह और माथा जो है आसमान की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। तो आसपास में कोई भी परी गुजरेगी, आसपास में ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, दोस्तों ज़मीन से लेकर आसमानी काफ़ी ऊंचाई है, आप लोगों को पता है, ठीक है। कोई भी आसपास में कोई भी भाग्य परी रहेगी ना, भाग्य को चमकाने वाली भाग्य परी रहेगी दोस्तों, वो आएगी ही आएगी दोस्तों। आप जो है 9:30 बजे से लेकर रात्रि के आपने 9:30 बजे करना है, ठीक है। 9:30 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक परी आपको कभी भी बीच में दर्शन दे सकती है। चाहे आप 9:30 बजे करो, 10 बजे करो, चाहे आप 10:30 बजे करो, 11 बजे करो, चाहे आप 12 ही बजे क्यों ना करो, पर ही आपको 12 बजे करोगे तो 12 बजे ही दर्शन देगी। ये नहीं अब हम मतलब आपको थोड़ा बता रहे हैं, आपने जो है 9:30 बजे किया तो 9:30 बजे से लेकर आपने 9:30 बजे कर कर जो सो गए, तो 9:30 बजे से लेकर आपको 12 बजे के बीच में कभी भी परी दर्शन दे सकती है दोस्तों, ठीक है। जब प्रत्यक्ष में आपके सामने स्वयं रूप में हाजिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, और आप सो भी रहे हो तो आपको मांग मांग कहेगी, आपको जगाएगी। 3 बार मांग मांग कहेगी, वो कही उठ मैं भाग्य परी हूँ, ठीक है, बता मुझसे क्या चाहता है, तेरे भाग्य में मतलब तेरी क्या पीड़ा है, मैं भाग्य परी हूँ, ठीक है। अब मतलब भाग्य खुद गई, मैं भाग्य परी हूँ, बता क्या चाहता है तुम मुझसे, ठीक है। आपको जो भी चाहिए खुले शब्द में बोल देना, आपको क्या चाहिए, जो भी मतलब कि धन दौलत कर्ज मुक्ति, जो भी बाहर जाहिर सी बात है, जब कर्ज मुक्ति है तो धन को तो वैसे भी कहोगे धन दौलत को, या फिर आपकी रोग दोष पीड़ा है, फिर कर्ज मुक्ति, जो भी कुछ परेशानी शत्रु बाधा जो कुछ भी आपकी परेशानी रही हो ना, तो आप उससे जाहिर कर सकते हो, तुरंत की तुरंत आपको 3 वरदान देकर चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। और हम थोड़ा और भी बताते चल रहे हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है, शक्ति जो सामने आ जाती है तो डर भय नहीं खाना, शक्ति सामने आ जाए तो डर भय नहीं खाना, बस इस बात का ध्यान रखना। अब जो है 3 ऑप्शन रहते हैं, शक्ति सामने आ जाए, पहले ऑप्शन में आप उससे मतलब कि कुछ भी तुरंत पूरा करा सकते हो पहले वरदान में। दूसरे वरदान में जो है आप उससे वचन ले सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि वचन नहीं देना चाहती तो उससे जो बलान भेजने का तरीका पूछ सकते हो, या फिर 3 वरदान में कुछ भी आप मांग सकते हो, वो आप अपना देख लेना। तो दोस्तों ये भी हम बताते चल रहे हैं दोस्तों, साधना करने से पहले आपको डर भय तो नहीं लगता है, डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच लगा सकते हो, डर भय नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं, घर पे ही कर सकते हो, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, घर पर करो ना तो अपने कुल देवी देवताओं की अनुमति ले लेना, वो भी हम ये भी हम साथ में बताते चल रहे हैं। देखो साधना करने से पहले माता पिता की अनुमति, गुरु की अनुमति, गुरु नहीं है तो गुरु की आज्ञा, मतलब काफ़ी लोगों गुरु नहीं थे तो गुरु की आज्ञा तभी तो मिली जब गुरु बनाओगे, ठीक है। तो गुरु का चयन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदि शक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, और अपने कुल देवी देवता कुल पितरों का आशीर्वाद, गाँव की देवी क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, नवनाथ 84 सिद्धों का, गुरु गोरखनाथ का, और सभी देवी देवताओं धरती माता आकाश पिता को अवश्य प्रणाम कर लेना, और आपका जो भी इष्ट सभी देवताओं को प्रणाम कर लेंगे दोस्तों। 10 साधना ना करके संपूर्ण विधि विधान के साथ आप एक ही साधना कर लो,
आप एक ही साधना में सफल हो जाओगे दोस्तों। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों, ये भाग्य पर ही है दोस्तों, भाग्य आपका चमका देगी और दोस्तों आपको वरदान देने के बाद में चली भी जाएगी दोस्तों। वरदान काफ़ी पिछले वीडियो में एक सज्जन ने कमेंट किया था कि आ तो जाएगी, चली कैसे जाएगी? हमने अभी बता रहे हैं ना, आपको वरदान देकर वो क्या करेगी भाई? या फिर वो जैसे वचन लेना चाहो तो वचन भी ले सकते हो। बुलाने भेजने का तरीका, तो बुलाने भेजने का तरीका हम बता तो रहे हैं। काफ़ी लोग पिछले एक सज्जन ने कमेंट किया था, वो अब वीडियो देख भी रहे होंगे कि जब परी आ जाएगी तो हम बता तो रहे हैं कि आप बुलाने भेजने का तरीका पूछ लो उससे। जब तरीका आपको बता देगी तो बुला भी सकते हो, उसे भेज भी सकते हो, या फिर अपनी समस्याएँ तुरंत-तुरंत कुछ भी पूरा करा सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।